ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है वो आप लोग ने देखा होगा। फॉर्मूला वन का जो डब्बा है ना हमारे पास है, ये ना डब्बे में ना हर एक इस पर है ना मार्क रहता है। आप लोग ने देखा होगा यहाँ पे लो जीआई मार्क्ड है। दिखाई दे रहा है आप लोग सबको आपके फॉर्मूला वन के डब्बे में। देखिएगा कि लो जीआई मार्क्ड होता है ये। तो अब हमको आज यही समझना है कि होता क्या है ये। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। तीन प्रकार के रहते हैं ये। एक तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लो और मीडियम, ऐसे तीन कैटेगरीज है। ठीक है। आप इस चीज का साइंस अगर समझ जाओगे ना तो एकदम हेल्दी वाली लाइफ में आप जा सकते हो। तो ये एकदम की पॉइंट है इसके लिए। खाने पीने का अगर आप ये तरीका आप समझ जाओगे ना तो आपको देखोगे कि आपका वजन हेल्थ वगैरह सब अच्छा होने वाला है। ठीक है। अब ये ग्राफ दिखाई दे रहा है आप लोग को। तो हाई जीआई मार्क्ड और लो जीआई मार्क्ड, ये ना घंटे के हिसाब से आपको इसका इम्पैक्ट पड़ता है अपने बॉडी के ऊपर। ओके। तो अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कितना हमारे शरीर में जा रहा है ना, इससे आपको कैलकुलेशन में पता चलेगा। और आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि हमारे फॉर्मूला वन शेक क्यों बेटर है। हर एक कोई भी इनटेक, कुछ भी आप फूड इनटेक करते हो उससे क्यों बेहतर है फॉर्मूला वन शेक, आपको उसमें से पता चलने वाला है। ठीक है। तो ये तीन कैटेगरी है तो उसमें नंबर्स से काट बात करते हैं, साइंस बेस्ड है। सबको मालूम है कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन साइंटिफिक बेस के हिसाब से सारा ऐसे ही कोई डिजाइनिंग वगैरह किया हुआ नहीं है जैसे सर्किट डिजाइन या कुछ। तो वो कम्प्लीटली अच्छी तरह से क्वालिटी टेस्टिंग होके और सारा इसके फॉर्मुलेशन बड़े बड़े डॉक्टर्स और साइंटिस्ट करते हैं और उसके बाद में हमारे पास आता है। इसलिए हम फिगर्स के साथ ही बात करेंगे। ब्लड शुगर लेवल्स हमारे कैसे इम्पैक्ट करते हैं घंटे के हिसाब से। तो लो जीआई मार्क्ड जो फूड रहता है ना उसका नंबर बोलो तो 55 से कम होता है। जो मीडियम वाला कैटेगरी है तो 55 से 69। अब उसमें कौन से फूड्स आते हैं उस पर भी बात करेंगे हम। और हाई जीआई मार्क्ड वाले जो फूड होते हैं ना उसका 70 के ऊपर जाता है फिगर। ठीक है। तो इसमें लो जीआई में ही क्यों इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। तो ये जो फूड है इससे आप देखोगे कि आपके हार्ट डिजीजेस और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स मैनेज करने के लिए हेल्प हो जाता है। अगर लो जीआई लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला आप डाइट अपने रूटीन में लाते हो तो फिर आपका हार्ट के डिजीजेस जो भी है। आजकल मोटापा बढ़ता जा रहा है, क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि खान पान हमारा गलत हो रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है। और इसी के कारण हार्ट डिजीजेस इम्पैक्ट हो रहे हैं अभी अर्ली एज में। यंगस्टर्स को तक हार्ट अटैक आ रहा है या खून पतला होने वाली गोली शुरू हो रही है या तो बीपी की गोली शुरू हो रही है। ओके। तो ये इसको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का डाइट अगर आप लेते हो तो ये आपका सही रहने वाला है। पीसीओएस तो हर 10 लड़कियों के बीच में एक होने लगा है, ये सब प्रॉब्लम हो गया है। ओके। तो पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम ये आगे चल के जब वो मैरिज हो जाता है तो बेबी होने में भी तकलीफ हो जाती है, पीरियड्स मिस होने लगते हैं। बहुत ही खराब बीमारी है ये। और फिर उसके कारण जब बॉडी बाहर फ्लश आउट नहीं कर पाती है, जो गंदगी रहती है वो प्योरिटी वाला चीज रहती है, वो जो रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है। उसके कारण अगेन इन्फ्लेमेशन और सब होने लगता है शरीर में। लेकिन आप इसका फूड लेते हो तो वो सही रह जाने वाला है। कैंसर्स के रिस्क हमारे रिड्यूस हो जाएंगे अगर होता है, वो भी बहुत ज्यादा हमारा नंबर्स बढ़ता जा रहा है। इसके साथ में आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल्स जो है ना, टाइप 2 डायबिटीज की बात करो तो वो भी आपका कंट्रोल में रहता है। और बॉटम लाइन क्या कहाँ पे आता है कंक्लूजन, कि ओबेसिटी को मैनेज करता है ये। ठीक है। तो दोनों टाइप के अगर फूड्स को बात करें तो क्या होता है, आप डिफरेंस देखोगे कि अगर आप सुबह ये चाय नाश्ता, अगर आप पोहा उपमा या सुबह दूध वाली चाय कॉफी, जैसे साउथ में कॉफी ज्यादा चलती है, यहाँ पे बाकी ऑल ओवर इंडिया चाय चलती है, उसके साथ में बिस्किट डिप करके खाना, या उसके साथ में महाराष्ट्र में चाय चपाती का बहुत ज्यादा चलन है। चाय चपाती खाते हैं बहुत से लोग। तो अपोजिट हो जाता है, तो उसके बाद में कुछ टाइम बाद फिर से शुगर की क्रेविंग आती है। तो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई वाला है। जो बिस्किट्स एंड जो भी मैंने बोला पोहा उपमा साउथ इंडियन डिशेस हो गए, तो ये सब उस कैटेगरी में जाते हैं। और इसके कारण क्या होता है फिर से हमको मतलब
थोड़ा सा फिर से क्रेविंग आ जाती है कि कुछ खाना चाहिए, ठीक है। और है ना ये मोबिलाइज करता है, मतलब फैट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने देता, ठीक है। कुछ फायदा नहीं होता इन शॉर्ट, अगर हाई हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, सिर्फ पेट भरता है वो। और है ना, फिर से खाना खाने के बाद में फिर से अनइजीनेस वाली फीलिंग आती है, फटीग होता है, आपको देखा देखा होगा, ड्राउजीनेस आता है। अभी हम कार्ब्स का खाना खाते हैं दोपहर को, बराबर है कि नहीं, यही प्लान दिया हुआ है कोच ने। वो कार्ब्स का खाना खाने के बाद में आप नोटिस करोगे कि 1 बजे हमारा लंच हो गया, 2-2:30 बजे हमको थोड़ा सा ऐसे ड्राउजी वाली फीलिंग आती है। तो ये पावर है हाई हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का, फटीग है, वीकनेस, मतलब नहीं ठीक लगता है। और ये फिर ओबेसिटी की तरफ हमको लेकर जाता है, डायबिटीज की तरफ लेकर जाता है, हार्ट डिजीजेस की तरफ लेकर जाता है, और हाइपरटेंशन। और इन बॉटम लाइन ये सारा हो गया तो क्या होने वाला है, एनर्जी लॉस, ठीक है। और सारा जो खाया है वो पूरा क्रैश होगा। इसके साथ में यही लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का अगर आप खाना खाते हो, तो आपकी शुगर क्रेविंग्स नहीं होने वाले, या तो रिड्यूस होगी। अगर मीठा किसी का खाने का क्रेज है तो ही आता है, नहीं तो फिर वो रिड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि मतलब ठीक से पेट भरा है, सब हुआ है, तो फिर अब आप बोलो कि कोई शेर में जंगल में अगर शिकार करके बैठा हुआ है कोई लायन, तो वो थोड़ी ना खाने वाला है कुछ और, कोई और जानवर। शुगर क्रेविंग्स मतलब मैं वो बता रही हूँ, अगर आपका संतुष्ट है आपका शरीर, तो आप दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने ही नहीं वाले हो। ये फैट को मोबिलाइज करता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है शरीर में, उसके बाद में पेन्स जो भी है रहते हैं उसको भी सही करता है। फिर है ना, फीलिंग ऑफ फुलनेस जो कहते हैं ना, वो रहती है इसके साथ में। फटीग इंप्रूव करता है, इसके साथ में जो भी पूरा टोटल बॉडी फैट है उसको कम करने में भी मदद करता है, जो भी लो जीआई फूड आप खाते हो। ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में आ जाते हैं, कार्डियक और स्ट्रोक के रिस्क भी कम हो जाते हैं, बीपी का भी खतरा कम हो जाता है। और बॉटम लाइन अगेन क्या है, एनर्जी हाई हाई ऑन रहती है। तो इतने सारे एग्जांपल्स है लो जीआई मार्क का, अगर आप फूड खाते हो तो, ठीक है। उसके अंदर अलग अलग तरह के कैटेगरी हम लोग ने दिए हुए हैं। जैसे आपको हमेशा बताते हैं कि आपको मल्टीग्रेन रोटी खाओ, या तो ज्वारी की रोटी खाओ दोपहर के खाने में। हमेशा आपको प्रोटीन का इंटेक आपको रखना है, मतलब दाल या लेंटिल्स वगैरह रहे, उसल बोलते हैं मराठी में। तो या तो आप बोलो तो छोला, राजमा, मठ, चना, ये सारा जो चीजें है उसको भिगो के स्प्राउट करके उसकी सब्जी बना के खाओ दोपहर के टाइम पे। और ये तो स्नैकिंग के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है, अगर आप जो स्प्राउट करके कुछ खाते हो तो मिक्स करके भी खा सकते हो। मिसल मिसल का बहुत ज्यादा चलन है, जैसे महाराष्ट्र में मिसल बहुत ज्यादा चलन है। मिसल खाओ अच्छा है, लेकिन उसके ऊपर फरसान डाल के खाओ, दैट इज अगेन आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बढ़ा रहे हो, ठीक है। फरसान या चूड़ा एड ऑन नहीं करना है, उसकी जगह आपको उसके ऊपर ककड़ी टमाटर का सलाद जो भी कुछ है आप उसको डाल के खाओ। अगेन मिसल पाव कॉम्बिनेशन है, पाव इज नॉट गुड। वही आपको अगर ये खाना है तो मिसल का क्वांटिटी ज्यादा रखो, तो वो फिर आपका जो लो जीआई मार्क के इसमें आएगा, ठीक है। अलग अलग तरह के फूड्स यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं, जिसमें आपको अगर आप इसका सेवन करते हो तो फिर आपका ओवरऑल दिन भी बहुत अच्छा बीतने वाला है, ओके। ये जो है अगेन इसके स्पेशली बेनिफिट देखो तो लॉन्गर टाइम लेता है डाइजेस्ट करने के लिए। और इसके कारण क्या होता है, जब ज्यादा देर रहेगा तो ऑब्वियसली आपको क्रेविंग्स आने नहीं वाले, ठीक है। और इसके साथ में है ना, आपको एनर्जी का जो लेवल है ना वो भी आपका हाई रहने वाला है। जो हम अभी हर्बल लाइफ के ऊपर आ गए, ठीक है, आपने देखा हर्बल लाइफ का लेबल है इस पे। और है ना, वेट मैनेजमेंट के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ये। और फीलिंग ऑफ फुलनेस भी आपको रहता है, जो लोग कंप्लीट फार्मूला 1 शेक, शेकमेट प्रोटीन एंड फार्मूला 1 का शेक, ये तीनों कॉम्बिनेशन में जो भी शेक पीते हैं लोग, उनको पता है कि कितना देर तक उनका फीलिंग ऑफ फुलनेस, पेट भरा हुआ रहता है। तो इतने सारे इसके बेनिफिट्स है हमारे फार्मूला 1 शेक में। ये मील रिप्लेसमेंट का काम करता है, ये केवल ऐसा नहीं है कि आपको कुछ खाने के बाद में दूध पीते हो नाश्ते में। नॉर्मली बच्चे दूध पी के जाते हैं ना स्कूल वगैरह में, या हम लोग भी ऑफिस के लिए निकलते हैं तो दूध पी के निकलते हैं, कुछ नाश्ता करते हैं फिर दूध या कॉफी लेके निकलते हैं। लेकिन वही ये मील रिप्लेसमेंट है, मतलब ये अगर आप ले रहे हो तो आपको दूसरा कुछ लेने की जरूरत पड़ती ही नहीं, ठीक है। फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है फार्मूला 1 का शेक, एनर्जी फुल ऑन है, वेट मैनेजमेंट को हेल्प करता है। कैसे? क्योंकि ये लो कैलोरी डाइट है। अगर सिंपल पानी में लो तो केवल 90 कैलोरीज है, और वही आप ऐड ऑन करते हो ना उसमें सारा चीजें, तो वो जाता है 200 से 250 कैलोरी तक, जो भी आपको कोच ने आपको बताया होगा फॉर्मुलेशन, आपको उस तरीके से लेना है। पर्सनलाइज प्रोग्राम सजेस्ट करते, और इसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 9 देवियों की तरह
9 फ्लेवर्स आते हैं। ठीक है। तो आप 7 दिन हफ्ते में तो 7 दिन रहते हैं, लेकिन आप ऑलवेज उसको मतलब 9, अगर आप मतलब सब पूरा मजा आप ले सकते हो। और कभी किसी दिन नहीं कुछ मूड हुआ तो 2 फ्लेवर अगर साथ में है, तो उसको कंबाइन करके भी पी सकते हो। ओके। तो रोज आप अलग अलग फ्लेवर्स का आप एंजॉयमेंट कर सकते हो इसमें, सही में मतलब रोज खीर है तो आपको सच्ची में रोज और खीर का वाला फीलिंग आने वाला है। तो मेरा रिकमेंडेशन सभी को है कि आपको सब एक एक करके टेस्ट करना चाहिए, मतलब दो दो जोड़ी में आप अगर ऑर्डर करते हो तो दोनों दो दो फ्लेवर का एक उसका आस्वाद लीजिए। ठीक है। जैसे चॉकलेट का जो शेक है वो वेनिला के साथ बहुत अच्छा लगता है। पान का जो शेक है स्ट्रॉबेरी के साथ अच्छा लगता है। ऐसे करके कुल्फी जो है वो आप पान के साथ कंबाइन कर लो। ऐसे मतलब मौसम के हिसाब से भी आप उसका मजा ले सकते हो। गर्मियों में मैंगो का मजा ले सकते हो इसके इसमें इससे 9 फ्लेवर्स बहुत अच्छा, काफी सारे ऑप्शन है। और इसका बेस क्या है? सोए प्रोटीन। सोए प्रोटीन होने के कारण में अगेन ये बॉडी में डाइजेस्ट मतलब एब्जॉर्ब हो जाता है। बहुत सारा हम लोग जो बोलते हैं ना काले डब्बे एंड ऑल जिम के, तो उसमें उसका डिफरेंस रहता है। आप अच्छी तरह से मसल वाला वर्कआउट करते हो तो वो टाइम पे आप वो लेते हो, तो उसके बेनिफिट्स तब तक रहते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये मील रिप्लेसमेंट है। जो भी आप खान पान आपका रख रहे हो, मतलब आप समझ लो दोपहर का आपका कुछ खाना है, उसको मिक्सर से निकालो, ग्लास में उलट के पी लिया, तो उतना उसको पावर है। ठीक है। मील रिप्लेसमेंट इसको माना जाता है। कोलेस्ट्रॉल लोअर हो जाता है, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट के रूप में ये माना जाता है। और इसके साथ में हमारा मतलब इसमें टेस्ट करके आता है हमारे सामने। ओके। तो सोए प्रोटीन आइसोलेट का वही प्लस पॉइंट है कि बॉडी में एब्जॉर्ब करता है, जो अच्छी चीज है वो रखेगा, खराब चीज फेंक देगा। ठीक है। ढेर सारे इसमें विटामिन और मिनरल्स है, नेचुरल हर्ब्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, डाइटरी फाइबर है इसके अंदर। फाइबर है मतलब जो पचन क्रिया है, इसीलिए तो इंप्रूव होती है, फाइबर से इंप्रूव होती है। हमने कई बार फाइबर के टॉपिक पे देखा हुआ है। ठीक है। तो इसलिए ना जबरदस्ती वाला ओवरलोड होता नहीं है कैलोरीज के इसमें। ठीक है। और इसी के कारण फिर कैलोरी मैनेज हो जाता है, तो हमारा वेट लॉस में भी हेल्प होता है। 2 टाइम का अगर आप शेक पीते हो, और पोर्शन कंट्रोल अगर आप दोपहर को खाना खाते हो, प्रॉपर एक्सरसाइज करते हो, अभी जैसे हमने एक्सरसाइज 30 मिनट्स का करवा लिया आपसे, तो ऐसे ही अगर शाम के रूटीन में भी आप थोड़ा एक्सरसाइज करो, या तो शतपावली जो बोलता है ना वो करो, तो आप देखोगे कि आपके रिजल्ट्स और बेहतर जा रहे हैं। और प्लस पॉइंट इसका है कि ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में माना जाता है ये वाला। ठीक है। अभी हम छोटा सा वीडियो है इसका, 1 मिनट है। इसको वो आवाज नहीं है क्या? अच्छा, आवाज नहीं है, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिए क्या क्या है इसमें। ओके। और इसमें ना पूरा साइंटिफिक बेस, जैसे मैंने बोला ना हर्बल लाइफ लाती है तो प्रूफ के साथ में लाती है सारा। तो ये भी इसके अंदर पूरा उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे शेक में क्या क्या है और उसका क्या मतलब, मैंने जो अभी बेनिफिट्स बताए उसी का ये सार कहना चाहिए। ये सब एक पॉइंट वाइज आपको लिखा हुआ है कि हाई जीआई में क्या होता है, लो जीआई में क्या होता है, दोनों में अंतर क्या रहता है। तो आपको अभी मतलब इमीडिएट, मतलब हम लोग जो खा पी रहे हैं वो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, वो कम्प्लीटली साइंटिफिक बेस्ड हमारा डिजाइन किया हुआ है। तो आप इसका कॉन्फिडेंटली आप इसको यूज करिए एंड अपने रिजल्ट्स को जल्दी जल्दी लेके आइए। दैट्स इट।